हाँ तो नमस्कार। आज हम तीसरे प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, इसे हल करेंगे। ये जो है प्रश्न बड़ी शांति से हमने इसे हल किया है, 3-4 दिन लग गए हैं। ये प्रश्नावली है जो कि सबसे बड़ी है इस चैप्टर में, तो इसे शांति से हल कर लीजिए, फिर परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। देखो, ये दो पद हैं और ये दो पद है, इक्वल टू लगा है, तो इसे अलग करेंगे, इसे अलग हल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ठीक है, एलसीएम आएगा कितना, 4। ओके, अब देखिए 2 का भाग हम 4 में देंगे। ऐसे बार बार हमको नहीं बताना चाहिए, एक बार बता दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं कक्षा 4 और 5 की, लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार गया, तो 2 का गुणा हम पूरी इस पद में हम कर देंगे। ठीक है, माइनस ये एक बार जाएगा तो 1 का गुणा कर देंगे, 3x + 1, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, ये सिंगल पद है, तो यहाँ 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, एक बार गया तो 1 का गुणा वही का वही आएगा। ठीक है, माइनस ये 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो इनका गुणा हम आपस में करेंगे, 2x + 3 दूनी 6 माइनस ये माइनस लग जाएगा, 3x एक बार होगा गुणा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1। ओके, 4 4। अब देखिए इसका गुणा करेंगे हम, 2x हो जाएगा और 4 हो जाएगा, -6। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो इसे इस साइड लाते हैं। देखिए जब बराबर के इस साइड लाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन इस सीरीज में अगर रखा हो प्लस माइनस के में और अदला बदली करना पड़े तो इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, 2x - 3x, ठीक है, +6 -1, इस प्रकार से आप रख सकते हो। नहीं रखना हो तो भी नहीं रख, तो भी आप नहीं रखो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, 3 में से 2 चले गए, कितना बचा, -x। माइनस क्यों, क्योंकि 3 संख्या बड़ी है, 2 छोटी है। ठीक है, प्लस, अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट जाएगा, 5 बचेगा, प्लस का बचेगा बचेगा बराबर। अब देखिए 2x है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू माइनस में ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, 6 4 10। ठीक है, अब देखिए अब कट पड़ नहीं रहे हैं तो इन्हें जो है क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। ठीक है, जब इसे हम बराबर को तोड़ते हैं तो इस प्रकार से गुणा हमें करना पड़ता है, 3 अपॉन को जब तोड़ते हैं। ठीक है, 10 4, इस प्रकार से। अब देखिए गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3x + 15, ओके, 8x 40। ओके, अब देखिए यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये जो है इस पद को बराबर है ना, इस पद को इस साइड लाएंगे, तो -3x ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, 8x बराबर, ये इस साइड ही रहेगा तो 40 माइनस का रहेगा, और इस साइड जाएगा ये 15, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ओके, अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस में। ठीक है, 11x बराबर,
ये भी माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन जुड़ जाएंगे आपस में 55। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन इमेज जो है, क्वालिटी जो है माइनस में ही रहती है। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 55/11। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। ओके, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए उत्तर की जांच करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सवाल मांग रहा है, वैसे नहीं मांगता तो नहीं करते, लेकिन अब देखो यही समीकरण हम यहाँ रखेंगे। एक्स प्लस 3/2 माइनस 3x+1/4 इक्वल टू 2 कोष्टक x माइनस 2/3 - 2। ठीक है, अब देखिए x का मान हम यहाँ रखेंगे, x का मान रखने पर, है ना, तो x का मान रखिए 5 है, 5+3/2 माइनस 3 × 5 + 1/4 2 5 - 2/3 - 2। ओके, अब देखिए यहाँ जोड़ देते हैं, 8 रहेगा माइनस 3×5 = 15, समझ में आ रहा है, 3×5 = 15 और प्लस एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16/4। देखिए अब इस प्रकार से आप देखिए, जब चार अचर संख्या होती हैं तो कोष्टक का गुणा इस प्रकार से करते 2 × 5, है ना, इस प्रकार से। देखिए अगर इस प्रकार से होता क्या करते 2x, है ना, पहले 2x - 4 इस प्रकार से करते, इसका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसमें करते, लेकिन अब ये कोष्ठक है, इसमें दोनों संख्याएं एक सी हैं, तो पहले इस संख्या को ही आपस में कैलकुलेट करते हैं, तो 3 बचेगा, समझ रहे हो, -2, तो 3 बचेगा। आप चाहे तो इस प्रकार आप इसे करेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 6 रख लीजिए यहाँ। ठीक है, 3 दूनी 6। ओके, 6 समझ में आया। देखिए 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6। ओके, इससे हम काट देंगे, 4 बचेगा माइनस, इससे काट देंगे 4 से, 4 बचेगा, 4 × 4 = 16, इससे काटेंगे 2 से, तो क्या बचेगा 2, 3 से काटेंगे -3। अब देखिए 4 में से 4 गए, कितने बचे 0, 2 में से 2 0। ये आपका आंसर, यानी कि ये पक्ष इसके बराबर है, ये पक्ष इसके बराबर है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही था। अब देखिए यदि पसंद आया करे तो एक लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता है यार। चलो कल फिर मिलेंगे, अगले प्रश्न में मिलेंगे कल। ठीक है, चौथे प्रश्न में मिलेंगे। धन्यवाद।